इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अनुमति मिल गई। कठौता जल भर लाए, रख दिए, धोने लगे और पीने लगे। पांव पखारे, मां नाव में, सरकार नाव में बिठाए। केवट जी के सौभाग्य को देखकर देवता गण कहते हैं कि इनके समान कोई पुण्य गुच्छ नहीं है, ऐसम पुण्य पुंज को नहीं। सत्कर्म 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 करते करते एक एक पुष्प का गुच्छ बन जाता है, सत्कर्म का गुच्छ बन जाता है। करते रहना चाहिए। सत्कर्मों को निरंतर करते रहना है, भांज नहीं देना है। निरंतर करते करते, कभी गौ सेवा, कभी संत सेवा, कभी मंदिर सेवा, कभी बंधु सेवा, कभी अस्पताल सेवा, कभी कन्या सेवा, कभी किसी कोष में दिया, कभी कहीं दिया, कभी कहीं दिया। सेवा करते रहना चाहिए। सेवा हमारा कर्तव्य है, चतुराई पूर्वक नहीं। हम जो सक्षम लोग, भगवान ने हमको सक्षम बनाया है। सक्षम लोग कितने हैं? तो कम से कम 10 करोड़ होंगे। सक्षम लोग अक्षम लोगों की थोड़ी थोड़ी सेवा करने लगे तो अपना देश वैसे ही आनंदमय हो जाएगा। सक्षम है वो अक्षम की सेवा करे, उसको थोड़ा सा नहीं समर्पण करे, नहीं भावे नहीं बनता है। सक्षम को अक्षम की सेवा करना परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु। सक्षम को अक्षम की सेवा करना धर्म है। दमन नहीं किया जाए, समर्पण किया जाए। हमारे पास सेवादार है, सेवक है, थोड़ा उनके लिए कुछ बन जाए, उसका भी थोड़ा मंगल हो जाए, तो समाज में सहज प्रेम का वातावरण दृढ़ होता है। बड़ा हो गया, अरे बड़ा जो हो गया वो ठीक है, बड़ा हो गया तो कैसे हो गया? वृक्ष जैसा हो। बड़ा हो गया कैसा? नदी जैसा हो। बड़ा कैसा? साधु जैसा हो। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचयनी, परमार्थ के कारणे साधु ने। प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वस्थ है कम से कम 8 घंटा यत्न करना चाहिए अपनी रोजी रोटी के लिए। 1 घंटा यत्न करना चाहिए सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, पुण्य के लिए। अवश्य करना चाहिए, करना ही चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा मंगल होगा और जिसकी सेवा होगी उसका महामंगल होगा। परमार्थ करते करते ये पुण्य बढ़ गया केवट जी महाराज का, केवट जी का, भक्तराज का, कि भगवान के चरण पखारने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तभी देवता कहते यही सम पुण्य पुंज को नहीं, इसके समान कौन पुण्यशाली है? देवताओं आनंद कानन के पुष्प की वृष्टि करते, इनके समान कोई नहीं। और केवट अति आनंद, अति उमंग, अति प्रेम में भगवान के पांव पखार रहे। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितरुपार करी प्रभु ही पुनि, मोदित गयो। पद पखार करके जलपान किए, पितरों को जल दे दिए भगवान की साक्षी मानकर, और तब भगवान को उस पार ले गए उस पार। हो तेरी ठाड़ भय राम
से अज्ञान माँ गंगा जी के रेत पर माँ प्रभु निषाद जी लक्ष्मण जी महाराज जैसे खड़े हुए केवट जी ने उतर कर साष्टांग दंडवत किया, विदा दिया। भगवान को संकोच हुआ, उठाए नहीं। माँ जान गई, माँ ने प्रेम मुद्री निकाली और बढ़ा दिया। प्रभु जी ने कहा लीजिए, उतर आई। केवट जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या लीजिए, हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिल गया। दोष दुख दरिद्रता सब समाप्त हो गए। दोष नेत्रों में, दुख मन में, दरिद्रता स्वभाव में, ताप हृदय में। देखिए क्या बोध है केवट जी को। कहते हैं आपके दर्शन हुआ, दोष समाप्त हुआ, चरणामृत मिला, मन से दुख चला गया। अनुभूति, रियलाइजेशन। दुख कब जाएगा? जब हम अनुभूति लेंगे कि हमारे पास दुख है नहीं, आया राम गया राम। सुख की अनुभूति हो, है नहीं, मिटे दोष दुख स्वभाव में। दरिद्रता वस्तुगत नहीं है, स्वभावगत है। किसी बुजुर्ग ने कहा है
कंजूस आदमी को कभी भोजन परसने में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिसको परसेगा वो भूखा ही उठेगा, 2 रोटी दे के पूछेगा और दूं। जो उदार हो उसी को भोजन परसने में लगाना चाहिए, जो उदार हो उसी को दान करने में लगाना चाहिए। क्यों? वो देगा तभी बढ़ेगा। कई लोग भोजन कराने बैठते हैं जब, अरे आप हाथ जोड़ लेंगे, भैया बस करो, अरे एक और ले लीजिए, अरे भाई भूख मेरी पूरी हो गई, कैसे ले लें, मेरी ओर से एक ले लीजिए, मामा के गाल से खा लीजिए। आग्रह, उदार व्यक्ति आग्रही होता है, स्वभावगत है ये स्वभाव। मिटे दोष दुख दारिद्र, दरिद्रता स्वभावगत है, वस्तुगत नहीं। बहुत रखेंगे स्वभाव में देने की प्रवृत्ति नहीं है तो सड़ भले जाएगा, देखते रहेंगे, फेंकवाएं कैसे, बांट नहीं सकते, स्वभावगत है। लेकिन केवट जी क्या कहते हैं, प्रभु ये भी समाप्त हो गई, आपकी करुणा बरसी, ताप चला गया, अब मुझे कुछ नहीं, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान मानेंगे नहीं, देंगे ही, प्रभु का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव इतना अद्भुत है, ओ क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब नहीं है, दीदों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते। प्रभु का स्वभाव है, जैसे सज्जनता संजन का स्वभाव है, दुर्जनता दुर्जन का स्वभाव है, अटर पटर खटर पटर व्यक्ति का स्वभाव है, उसी प्रकार उदार भाव रखना परमात्मा का स्वभाव है। भगवान जीव मात्र को जो स्मरण करता है उसको देते ही देते हैं। और ये भी सिद्धांत समझिएगा, भगवान देते ही हैं, कैसे, जैसे प्रकृति देती है। एक चना डालिए 25 चना वापस, एक गेहूं बोइए 100 गेहूं वापस, एक धान बोइए 100 धान वापस। परमात्मा की आज्ञा से जैसे प्रकृति देती है, उसी प्रकार परमात्मा में जो आप देंगे वो 10 गुना नहीं 1000 गुना बढ़कर, समय हो, परिवार हो, जन हो, प्रेम हो, अर्थ हो, धर्म हो, सुख हो, भगवान सब गुना बढ़ा देते हैं, सहस्त्र गुना बढ़ा देते हैं। देख के देखो, जिसने दिया उसका बढ़ गया। भगवान में आप 24 मिनट देंगे, 24 घंटा सुंदर बना देंगे। 1 साल दोगे 12 साल सुंदर बना देंगे, 12 साल दोगे 120 साल सुंदर बना देंगे। देख के देखो, प्रयोग न करिए, हम कह रहे हैं, इसको मान करके देकर देखिए, ये प्रैक्टिकल है, प्रयोग हुआ है, करके देखिए। बैठते कहे ना, जो कही जा रही है उसको प्रयोग मत करिएगा, ये प्रयोग है, मान कर करिए। आप जो देंगे भगवान उसको बढ़ाएंगे। समय दोगे समय सुंदर होगा, तन लगाओगे तन सुंदर होगा, मन लगाओगे मन सुंदर होगा, जन लगाओगे जन सुंदर होगा, धन लगाओगे धन सुंदर होगा। जो आप लगाओगे वो सुंदर होके आ जाएगा। भगवान सिंधु है, सिंधु माने समुद्र, समुद्र जी कुछ नहीं रखते किसी का। ज्ञान सिंधु, सुख सिंधु, करुणा सिंधु, दया सिंधु, भगवान सिंधु है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।